ये बहुत सही चीज रहेगी। जिन्होंने पृथ्वी को तबाह करा है, वही पूजे भी जाने वाले हैं, क्योंकि वही मून और मार्स को कॉलोनाइज करेंगे और ह्यूमैनिटी के सेवियर कहलाएंगे। पृथ्वी तो बर्बाद ही हो गई थी, क्लाइमेट चेंज से सब कुछ खत्म ही हो गया था। फिर इन लोगों ने देखो विशाल रॉकेट्स के थ्रू करीब 10,000 लोगों को दूसरे ग्रह पर पहुंचाया, उसकी सीडिंग कराई और फिर वहां पर ह्यूमैनिटी दोबारा से आगे पहुंची। पूरे 10,000, 1,000 करोड़ में से 10,000। वो 10,000 कौन होंगे समझते हैं ना? जो टॉप एक्सप्लॉइटर्स हैं, उसके थ्रू वहां पर मार्स में पहुंचे और देखो फिर इस तरह से ह्यूमैनिटी बची। और कोई ये याद नहीं रखने वाला कि इन्हीं लोगों ने सबसे पहले पृथ्वी बर्बाद करी थी, और कोई ये याद नहीं रखने वाला कि पृथ्वी की करोड़ों प्रजातियों में से बस एक बचाई गई और बाकी सब मार डाली गई। हेलो आचार्य जी। मेरा नाम मैं गूगल लंदन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो हम लोग एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए मीडिया प्लेबैक एंड एडिटिंग की लाइब्रेरी पे वर्क करते हैं। तो हमारी जो लाइब्रेरी है वो बहुत सारी ऐप्स में यूज़ होती है, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फोटोज। आई एम नॉट श्योर कि हमारी गीता ऐप में यूज़ होती है या नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम जो काम कर रहे हैं वो एक तरह से बहुत अच्छे मिशंस में यूज हो रहा है, जैसे कुछ एजुकेशनल वीडियोस हो या गीता सेशन की वीडियोस हो। और ऑन द अदर हैंड वही सेम टेक्नोलॉजी ऐसी चीजों में भी यूज हो रही है जो लोगों को मतलब माइंडलेस स्क्रॉलिंग में डाल रही है। मतलब उसी टेक्नोलॉजी का सही यूज भी हो रहा है और नेगेटिव यूज भी है। तो ऐसे केसेस में क्या हमें उसके इम्पैक्ट्स की परवाह करनी चाहिए, या फिर एज अ डूअर हम कुछ कर सकते हैं उस चीज को लेकर, या फिर ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है तो इसे इसे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। बहुत नैरो आपने उसको बना दिया है। आपकी टेक्नोलॉजी का जो भी लोग यूज करते हैं वो आपकी कंपनी को पैसा देते हैं ना। तो मतलब एग्जैक्टली हमारा जो काम है उसके लिए तो नहीं, बट इनडायरेक्टली हाँ। जैसे तो मैं बोल भी दूं कि आपकी टेक्नोलॉजी वो लोग ना यूज करें तो आपकी कंपनी कैसे चलेगी? आपकी कंपनी उस टेक्नोलॉजी को बना ही इसीलिए रही है ताकि हर तरीके का उसका इस्तेमाल हो। जब हर तरीके का इस्तेमाल होगा तभी तो गूगल को पैसा मिलेगा ना। बट जैसे जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छा भी है। तो चलो गूगल को अगर हम साइड में रखें, अगर कोई इंडिविजुअल कुछ नया बनाने का सोचे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो आप मतलब हाँ। देखिए ऐसा नहीं है, इतना इतना ये ऐसा नहीं होता है जीरो सम। हर चीज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऐसा नहीं है कि एक बराबर हो सकते हैं। कहीं पर 10:90 होता है, कहीं पर 90:10 होता है। दुनिया तो प्रोबेबिलिस्टिक ही है, पर प्रोबेबिलिटीज दे वेरी ग्रेटली। तो वन डज हैव अ होल्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज। अब आप तो गीता ऐप है, हो सकता है इसका कोई नेगेटिव इस्तेमाल होता हो सकता है कुछ लोग करते भी हों, पर उसकी संभावना हमने कम कर दी है काफी। दूसरी ओर कोई एस्ट्रो ऐप है, हो सकता है उसका कोई पॉजिटिव इस्तेमाल भी होता हो, पर उसकी संभावना बहुत बहुत कम है। तो सिर्फ ये कहना कि देखो इस चीज का भी नेगेटिव हो सकता है और इस चीज का भी नेगेटिव हो सकता है, और इस चीज का ही पॉजिटिव हो सकता है और इसका ही पॉजिटिव हो सकता है, ऐसे इक्वेट कर देना बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्रोबेबिलिटीज में बहुत अंतर है ना, नियत में बहुत अंतर है। गीता ऐप बनाई ही एक नियत से गई है, और आप लोग जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनाते हो वो बनाए ही एक दूसरी नियत से जाते हैं। तो फिर तो जो 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 ओनर है कंपनी का ना, सब कुछ उस पर निर्भर करता है कि वो करने क्या निकला है। वो जो करने निकला होगा सारे प्रोडक्ट्स उसके वही काम कर रहे होंगे, उसी उद्देश्य से तो सारे प्रोडक्ट्स बनाएगा ना।
तो और काम दोनों करे जा सकते हैं, पर खुशखबरी यह है कि दोनों काम लगभग एक बराबर ही कठिन होते हैं। दोनों काम मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? मतलब गीता ऐप बनाना और दूसरी ओर ऐसी ऐप बनाना जो अ, मौज कराती है बिल्कुल। कैसे होते हैं बता देता हूं। ऐसे आप जा रहे हैं, ऐसे दो रास्ते कटते हैं, ठीक है। ये रास्ता 10 फीट चौड़ा है। हम्म। और ये जो रास्ता है ये सकरा है, ये 1 फीट ही चौड़ा है, ठीक है ना। अब आप वहां खड़े होकर के कहोगे कि ये 10 फीट चौड़ा है तो मैं इस पे चल दूं, ये तो ज्यादा आसानी पड़ेगी। और ये 1 फीट ही चौड़ा है, ये सकरा सा रास्ता है, इस पे तकलीफ होगी। ऐसा होता नहीं है। मालूम है क्या होता है? जो आप सोच रहे हो वही 10 और लोग सोच रहे हैं, क्योंकि 10 और लोग भी आपके ही जैसे हैं। तो जो चौड़ा रास्ता है 10 फीट वाला, उस पे 10 लोग चल देंगे तो ले दे के सबको कितना मिला? और कोई एक होगा 10 में से जो एक वाले पे चलेगा, उसको भी कितना मिला? तो ये भी कहना कि अच्छा काम अनिवार्यतः बहुत मुश्किल होता है, ये पूरी तरह ठीक बात नहीं है। जो काम आसान होते हैं, क्योंकि वो आसान होते हैं इसीलिए हर कोई उन्हीं की तरफ चल पड़ता है ना। तो फिर वो मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि हर कोई वही कर रहा होता है। हर कोई वही कर रहा है तो आसान है, सबको आसान लग रहा है ना, वही वही करते हैं। फाइनेंस की भाषा में इसको कहते हैं कि आर्बिट्राज बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। माने कहीं आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है दुनिया में अपॉर्चुनिटी, जाके बस इसको लपक लो, लॉटरी लग गई है, तो वो एक बहुत शॉर्ट लिव्ड अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जो आपको दिखाई दे रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है, और सब लपकने पहुंच जाएंगे तो सबको कितना कितना मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। उतना तो दूसरे रास्ते पे चल के भी मिल जाता। बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए आपने हाँ जी। आप जो भी बता रहे हैं उसको मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ मेरे क्वेश्चन से, सो वो आप किस डायरेक्शन में? आप जो हाँ, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो जो आपकी कंपनी का, आपके काम का मैक्रो बेसिस है, उससे बिल्कुल डिसोसिएटेड है। आप कह रहे हो कि आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हर तरीके के लोग, कंपनियां और एप्स कर लेते हैं। तो क्या करें? मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका प्लेटफॉर्म बनाया ही इसीलिए गया है कि उसका सब इस्तेमाल करें, नहीं तो ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर आपकी सैलरी भी नहीं आ पाएगी। हम क्या चाहते हैं कि मेरी सब सुख सुविधाएं वैसी ही चलती रहें। मैं एक बहुत अच्छे ब्रांड में काम कर रहा हूं, मुझे उस ब्रांड का भी पूरा जो एडवांटेज है वो मिलता रहे। और साथ ही जो मोरल पैंग्स होते हैं, वो मोरल पैंग्स भी बंद हो जाएं। वो आपका बड़ा ब्रांड है ही इसीलिए क्योंकि 99% काम उससे गलीच ही होते हैं। जिस दिन वो ब्रांड ऐसा हो गया कि भाई सब यहां से साफ सुथरे शुद्ध काम ही करे जाएंगे, तो रेवेन्यू आनी बंद हो जाएगी। रेवेन्यू आनी बंद हो गई तो जॉब भी नहीं बचेगी ना फिर। तो ये एक बहुत हाइपोथेटिकल और सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है कि कैसे हम काम यही करते रहें और जितनी भी उसकी पर्क्स प्रिविलेजेस हैं वो लेते भी रहें, साथ ही साथ ये मोरल गिल्ट भी ना हो कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म पर तो एडिक्टिव एप्स भी होस्ट होती हैं, उन्हीं से तो पैसा आता है। तो जब आपको अगर राइट साइड ऑफ मोरालिटी पर रहना हो, तो फिर इस पूरे सिस्टम को ही क्विट करके अपने लिए एक छोटा अलग रास्ता बनाना पड़ता है, या फिर आपको पखंडी हो जाना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल, हमारे
हमारे से बहुत सारी ऐप्स हैं जो एडिक्टिव हो जाती हैं, तो एक एनजीओ है डी एडिक्शन वाला, मैं उसको हर महीने इतना कंट्रीब्यूट कर देती हूँ। या कि आपकी कंपनी कह दे कि हमारे यहाँ से जितनी भी एप्स हैं वो सब के सब अपने में ये फीचर डालेंगी कि उनके यूजर्स एडिक्ट ना होने पाए। तो इस तरीके से हम अपने आप को ये बोल देंगे कि देखो हम अच्छे लोग हैं। जैसे सिगरेट कंपनी बोल सकती है ना कि हमने लगा दिया तो है इस पे वैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीने से कैंसर होता है। हम अच्छे लोग हैं, देखो हमने तो बता दिया था, वो आदमी ही बेवकूफ है तब भी वो खरीद रहा है। तो मतलब दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। ये दुनिया की टॉप कंपनी या जो जिसको आप फैंग बोलते हैं उसका नाम भी मिल जाए, ब्रांड भी मिल जाए, और उसकी पर्क्स प्रिविलेजेस भी मिल जाए, और साथ ही ये भी हो जाए कि हम तो बिल्कुल साफ काम कर रहे हैं। साफ काम करोगे तो फोर्ब्स 500 में थोड़ी आ जाओगे, उसके लिए तो कुछ घटिया काम ही करना पड़ता है। हम्म। और बड़ी कंपनीज में इस तरह के पाखंड का बड़ा चलन होता है। पहले तो खुद सीएसआर करेंगी, ये हम इतना पॉल्यूशन करते हैं। अब मेजर पॉल्यूशन तो अब डेटा सेंटर से होता है, और एआई के आने के बाद तो उसकी कोई इंतहा नहीं है। तो हम पॉल्यूशन करते हैं तो हम इतने पेड़ लगवा देते हैं हर साल। हम्म? या कि हमारे एम्प्लॉयज हैं वो महीने में एक दिन 2 घंटा निकाल करके जाके फलानी जगह में पेड़ों में पानी डालते हैं, और फिर उसका बड़ा जबरदस्त फोटो सेशन होता है, और दुनिया भर में उसको बीम किया जाता है। और उसको बीम करने का जो पॉल्यूशन है वो अलग है। बट देन एवरीबody फील्स गुड अबाउट इट। See, we are not just high earning professionals. We are also responsible citizens. See, look at the proof of our responsibility. हमने पेड़ लगाए हैं, हमने एक एनजीओ को अपना 0.01% कंट्रीब्यूट किया है, हमने ये किया है। वी आर सो रिस्पॉन्सिबल। ऐसे नहीं होता है बेटा। कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। ये बहुत सही चीज रहेगी। जिन्होंने पृथ्वी को तबाह करा है वही पूजे भी जाने वाले हैं, क्योंकि वही मून और मार्स को कॉलोनाइज करेंगे और ह्यूमैनिटी के सेवियर कहलाएंगे। ये पृथ्वी तो बर्बाद ही हो गई थी, क्लाइमेट चेंज से सब कुछ खत्म ही हो गया था। फिर इन लोगों ने देखो विशाल रॉकेट्स के थ्रू करीब 10,000 लोगों को दूसरे ग्रह पर पहुंचाया, उसकी सीडिंग कराई, और फिर वहां पर ह्यूमैनिटी दोबारा से आगे पहुंची। पूरे 10,000। 1,000 करोड़ में से 10,000। वो 10,000 कौन होंगे समझते हैं ना? जो टॉप एक्सप्लॉइटर्स हैं। और फिर ये इनको कहा जाएगा कि ये देखो ये है, जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी मिथ में कि महाराज भगीरथ गंगा को लेकर आए, तब जा करके वैसे ही होगा कि महाराज जो भी उनका नाम है वो लेकर के फिर देखो एक प्लेन में बैठा करके, जैसे नोआज आर्क चलती है वैसे नोआज रॉकेट चलेगा, उसके थ्रू वहां पर मार्स में पहुंचे, और देखो फिर इस तरह से ह्यूमैनिटी बची। और कोई ये याद नहीं रखने वाला कि इन्हीं लोगों ने सबसे पहले पृथ्वी बर्बाद करी थी, और कोई ये याद नहीं रखने वाला कि पृथ्वी की करोड़ों प्रजातियों में से बस एक बचाई गई और बाकी सब मार डाली गई। आपका सवाल लगभग वैसा ही है कि जैसे कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हो और वो बोले कि हम क्या करें, कुछ लोग हमारी कार का इस्तेमाल करके
गलत डेस्टिनेशंस की ओर जाते हैं। कुछ लोग नहीं जाते, 99% लोग जाते हैं। और अगर हमने ये बंदिश लगा दी कि कार का इस्तेमाल सिर्फ सही मंजिल की ओर जाने के लिए किया जाएगा, तो आपकी कारें बिकनी बंद हो जाएंगी। न बिकेगी कार, न रहेगा सवाल। कैसे पूछोगे सवाल? तो ये कार की फैक्ट्री भी तभी तक है, और कार की बिक्री भी तभी तक है, और एम्प्लॉयज की जॉब भी तभी तक है, जब तक कारों का बेहुदा इस्तेमाल हो रहा है। कोक अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बार बार क्या करता है? अरे नींबू पानी नहीं, हर चीज के साथ कोक पियो। कैडबरी अपनी मिठाई बेचने के लिए क्या कहता है? कुछ मीठा हो जाए या कुछ हो जाए तो मिठाई नहीं, हलवाई वाली मिठाई नहीं, आप ये चॉकलेट खाइए। वो तो चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट का हर दिशा में इस्तेमाल हो। अगर उनके प्रोडक्ट का, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, टेक प्रोडक्ट हो, चाहे कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट हो, किसी भी प्रोडक्ट का अगर सिर्फ सही इस्तेमाल होने लगे, तो उस प्रोडक्ट की 99% सेल्स खत्म हो जाएंगी। सोचो, आप सिर्फ वाजिब कारण से अगर गूगल करो, तो गूगल की एड रेवेन्यू कितनी बचेगी? बोलो। गूगल तो एड रेवेन्यू पे चलता है, और आप कहो नहीं, मैं तो बस सत सर्च करूंगा। सत सर्च समझ रहे हो ना? हाउ टू लिव राइटली, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लव, व्हाट इज द राइट वर्क टू डू इन लाइफ, सिर्फ ये सर्चेस करूंगा मैं। 99% सर्च खत्म। जब सर्च खत्म तो एड रेवेन्यू खत्म, एड रेवेन्यू खत्म तो जॉब खत्म, जॉब खत्म तो ये सवाल भी खत्म। आप शायद इस बात को समझते नहीं कि कंपनी चलाने के लिए प्रोडक्ट से पहले कंज्यूमर तैयार करना पड़ता है। ये आधी कहानी है जब आप बोलते हो कि वी आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट। नो, यू आर डेवलपिंग अ कंज्यूमर, एंड द कंज्यूमर इज आर्टिफिशियल। It has been artificially implanted into him that he needs to consume. वो जो कंज्यूमर है वो पूरा मैन मेड है, कंपनी मेड है। हम्म? बहुत सारी टोबैको कंपनीज हैं जिनके कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं या उनकी फंडिंग करती हैं। उनका बड़ा नाम होता है। कैंसर रिसर्च में इस टोबैको कंपनी ने इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है, इज्जत भी मिल जाती है, सच में मिल जाती है, पदक भी मिल जाते हैं। जिनके एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जब कहीं बाढ़ आती है तो वहां पर जाकर फ्लड रिलीफ एफर्ट्स में कुछ कंट्रीब्यूट कराते हैं, और इतनी तालियां मिलती हैं उनको कि पूछो मत। $500,000 हमने दे दिए हैं। इंडिया में फ्लड्स आई थी उस रिलीफ वर्क में। आप ये नहीं बताओगे कि वो इंडिया में फ्लड आई ही इसीलिए है क्योंकि सबसे पहले आपने वहां से $5 मिलियन का मुनाफा उठाया एट द कॉस्ट ऑफ द क्लाइमेट। फिर जब उस पहले तो मुनाफा उठा लिया, उससे फायदा, फिर जब फ्लड आ गई तो उसमें जाके 1% मुनाफे का दे आए, और उससे क्या मिल गया? बहुत सारी तालियां और चैरिटी का सर्टिफिकेट और दूना फायदा। पहले मुनाफा बनाओ और फिर चैरिटेबल होने का नाम कमाओ। और हम कह भी देते हैं, देखो ये सच अ बिग फिलैंथ्रोपिस्ट। नमस्ते, मेरा नाम पुनीत जिंदल है। मैं पंचकुला हरियाणा में रहने वाला हूँ, और मैं आचार्य जी से 2021 से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं उनसे जुड़ा था तब उस समय मैं नोएडा में था और मेरी खुद की एक इंडस्ट्री थी। मैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा था 10-12 साल से, और उस समय मेरे जीवन में कई तरह के प्रश्न चल रहे थे। परेशान भी था मैं रिलेशनशिप्स को लेके, कुछ बिजनेस क्या सही काम करना चाहिए, उस काम को
आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। कुछ मेरे प्रश्न चल रहे थे, पारिवारिक संबंध इश्यूज चल रहे थे परिवार में, तो ये बहुत सारी समस्या चल रही थी। तो अध्यात्म में तो मेरी जर्नी 2010 से थी, पर उसमें मैं कई संस्थाओं से जुड़ा, तो उसमें मुझे जो सॉल्यूशंस मिले वो यही मिले कि आप योग कर लो, आप ध्यान लगाओ, ठीक है, तो ये सिर्फ करते रहो तो साथ में आपकी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। वो सब चीज़ें भी चलती नहीं 8-10 साल, पर जब आचार्य जी को पहली बार सुना मैंने, इंस्टेंटली उनकी बात मुझे इतना उन्होंने मतलब इंस्पायर किया कि मेरी लाइफ के सोल्यूशन एक ही बार में सब मिल गए। मतलब एक ही जैसे कहते हैं ना, एक ही कोने से सारे सोल्यूशन हो गए। तो वो एक मेरे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ बदलाव चाहिए, तो ये बोलूँगा गीता सत्र से जुड़े और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। धन्यवाद। और अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।